हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। तो हमने पढ़ा था चार तरीके के परिवर्तन होते हैं। पहला होता है अवस्था में परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं चेंज इन स्टेट। दूसरा था रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। तीसरा था गैस में परिवर्तन, इमिशन ऑफ गैस। फोर्थ नंबर था तापमान में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर, जिनमें से हम लोगों ने 2 पढ़ चुका थे, अवस्था में परिवर्तन और रंग में परिवर्तन। आज की हमारी टॉपिक है गैस में परिवर्तन। इसको पढ़ने से पहले एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अवस्था में परिवर्तन क्या था। अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि अवस्था में परिवर्तन एक भौतिक प्रक्रिया है। यह एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ऐसा फिजिकल चेंज है जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था को चेंज करता है। अवस्था को चेंज करने का मतलब ठोस है तो ठोस से वो द्रव बन जाएगा, द्रव से गैस बन जाएगा। ठीक है, अब ठोस से द्रव बना तो द्रव से वह पुनः अपनी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। मतलब ठोस से द्रव, तो द्रव से फिर से वो क्या बन सकता है, ठोस बन सकता है। जैसे पानी है, पानी को हमने फ्रिज में रखा तो पानी फ्रिज में है तो फ्रिज में रखने के बाद वो पानी जम के बर्फ़ बन जाएगा। ठीक है, तो पहले द्रव था, द्रव से वो किस रूप, कैसे अवस्था में परिवर्तन हो गया, ठोस में, सॉलिड में। ठीक है, अब उसको पुनः हम जब फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो पानी अपनी अवस्था को फिर से पुनः परिवर्तन करके पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाएगा। मतलब वो ठोस से फिर ठोस क्या होगा, मेल्ट होने लगेगा, पिघलने लगेगा, पिघल के फिर से वो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। उसको हम लोग अवस्था में परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई मतलब इसमें पदार्थ अपनी अवस्था को तो चेंज करता है, लेकिन रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब उसकी रासायनिक संरचना, केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन में कोई चेंजेज नहीं आते हैं। जैसे पानी का जो सूत्र होता है वो H2O होता है। ठीक है, पानी जब बर्फ़ बना तब भी उसका सूत्र H2O ही रहा, क्योंकि पानी ही है। पानी की अवस्था चेंज होकर वो द्रव से क्या बन गया, ठोस बन गया। तो अवस्था तो चेंज हो गया, बट उनके रासायनिक फार्मूले में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब भी पानी का सूत्र H2O ही होगा। ठीक है, इस परिवर्तन को हम लोग अवस्था में परिवर्तन कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, ठोस का द्रव में बदलना, द्रव का ठोस में बदलना, द्रव का गैस में बदलना, बहुत सारे परिवर्तन हमने देखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन क्या है कि रंग में परिवर्तन का अर्थ है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई और एक नया पदार्थ बना। मतलब कोई भी जैसे कोई भी प्रोसेस हुआ, ठीक है, उसमें रासायनिक चेंज हो गया, तो रासायनिक चेंज होगा तो वो एक नया पदार्थ बन गया। जैसे मान लीजिए लोहे का दरवाज़ा है। ठीक है, लोहे का दरवाज़ा है, अब वो ऑक्सीजन की नमी पाके वो अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, तो लोहे में क्या होता है, जंग लगने लगता है। अब लोहे में जब जंग लगने लगा तो लोहा का जो वेट है वो क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो जब वेट बढ़ेगा तो फिर उसकी आयु क्या होगी, घटने लगेगी। मतलब लोहा अगर जितना भी वेटेड होगा तो भारी हो जाएगा, भारी होते होते जंग लगते लगते आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। जैसा पहले था वैसा पुनः नहीं बना सकते, उसको कुछ टाइम के लिए आप ठीक कर सकते हैं। जैसे लोहा है, उसमें जंग लगा तो आप उसको ग्रीसिंग करके उस पर पेंटिंग कर सकते हैं, पेंट की लेपिंग कर सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं। पेंट की कोटिंग करके उसकी आयु कुछ टाइम के लिए आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप चाहें कि लोहा पहले की तरह हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, वो पहले की तरह पुनः अपनी अवस्था में वापस उस तरीके से नहीं आ सकता। तो रंग में परिवर्तन हो गया। अब जैसे जंग लगा तो भूरे रंग की परत हो जाती है, लोहे में क्या हो जाते हैं, भूरे रंग की परत हो जाती है। तो ऐसे परिवर्तन को हम रंग में परिवर्तन कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैस में परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इमिशन ऑफ गैस। गैस में परिवर्तन क्या होता है, गैस का उत्सर्जन मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधनों के जलने के कारण होता है। जैसे कोई भी जीवाश्म ईंधन है वो जल रहे हैं तो उसमें गैस का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। वनों की कटाई, जैसे वन कटते जा रहे हैं, वन जितना वन कटते जा रहे हैं, इससे एटमॉस्फेयर पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। इससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो शुद्ध नहीं है। ठीक है, पहले क्या था, बहुत सारे पेड़ पौधे थे, इससे हमको जो ऑक्सीजन भी मिलता था वो भी शुद्ध था। लेकिन अब पेड़ की कटाई होने के कारण जो ऑक्सीजन है वो शुद्ध नहीं मिल पाते। ठीक है, धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है, मतलब गर्मी बहुत बढ़ रही है। पहले क्या होता था कि बारिश ज़्यादा होती थी, मौसम ठंडा रहता था,
ठीक है। अब पेड़ों की कटाई होने के कारण पेड़ों की कटाई होने के कारण जंगल, जितने भी जंगल थे अब सब खाली होने लगे। धीरे धीरे हर जंगल में लगभग लोग बसने लगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वनों की कटाई ज़्यादा होने के कारण उसके बाद कृषि जितनी गतिविधियां हैं औद्योगिक प्रक्रिया कारण होने के कारण वाली प्रक्रिया जिसमें CO2, मीथेन, N2 जैसे गैस, ग्रीन हाउस गैस को वायुमंडल में छोड़ी जाती हैं। अब जितने भी अब वन की कटाई हो रही है धीरे धीरे तो ये एटमॉस्फेयर के लिए बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। जितने पेड़ रहते थे पहले, पेड़ ज़्यादा रहते थे तो हमको ऑक्सीजन भी शुद्ध मिलता था, अब ऑक्सीजन भी शुद्ध नहीं है। तो गैस में परिवर्तन, इमिशन ऑफ गैस, इसमें कुछ पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं। इसमें नोट कर लेते हैं गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन मुख्य रूप में या ऐसे लिखिए, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने, वनों की कटाई, कृषि गतिविधियों और औद्योगिक प्रक्रियाएं, के कारण होने वाली प्रक्रिया है जिसमें CO2 को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन को क्या बोलते हैं, मीथेन का रासायनिक फार्मूला क्या है, CH4, और N2O का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में छोड़ी जाती हैं, ठीक है। फिर से, गैस का उत्सर्जन मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने, वनों की कटाई, कृषि गतिविधियों और औद्योगिक प्रक्रियाओं के कारण होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। वन की कटाई हो रही है ये, ठीक है, वन की कटाई हो रही है और जिसमें CO2, मीथेन, ये सारे गैस हैं। CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में छोड़ी जाती हैं। ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, गैस में परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको नोट कर लेते हैं। गैस उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं, तो हेडिंग बना लेते हैं, गैस उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत वो कौन कौन से स्रोत हैं जो गैस उत्सर्जन में, मतलब कौन कौन से जो गैस उत्सर्जन को बढ़ावा देते हैं, प्रमुख स्रोत कौन कौन से, वो बहुत सारे हैं, बस मैं कुछ का ही नाम नोट कर लेता हूँ। जैसे जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जीवाश्म ईंधन हो गया। दूसरा हो गया वनों की कटाई। ये ऐसे प्रमुख स्रोत हैं जो कि गैस के उत्सर्जन में प्रमुख स्रोत हैं, मतलब जो उसको बढ़ावा देते हैं। वनों की कटाई, ठीक है,
बहुत सारे ऐसे उत्सर्जन हैं जो कि गैस में परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है तापमान में परिवर्तन। नेक्स्ट हेडिंग है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन जिसको इंग्लिश में कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तापमान में परिवर्तन ये कैसा परिवर्तन है? तापमान में परिवर्तन से तात्पर्य है किसी वस्तु में पदार्थ की ऊष्मीय ऊर्जा मतलब हीट एनर्जी ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन से है, जिससे उसके कणों की गति तेज और या धीमी हो जाती है। इस परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था बदल सकती है। मतलब जैसे पानी है, ठीक है, पानी को हम लोगों ने हीट दिया, उष्मा दी। अब पानी को हीट दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, तो पहले पानी द्रव है, उसको जब हम उष्मा दे रहे हैं, उष्मा देते जा रहे हैं, तो वो द्रव किस में बदलने लगा? भाप में। इवापोरेशन के कारण वो किस में? भाप में परिवर्तित होने लगा। भाप में परिवर्तित होते होते वो ऊपर हवा में क्या होने लगा? उड़ने लगेगा। मतलब गैस के रूप में चेंज हो जाएगा। द्रव किस में चेंज हो जाएगा? गैस के रूप में चेंज होगा। तो तापमान में परिवर्तन, जैसे हम तापमान में परिवर्तन करेंगे तो भी अब कोई भी वस्तु है या कोई भी चीज़ है वो अपने अवस्था में परिवर्तन ला देती है तापमान के परिवर्तन होने के कारण। अब जैसे कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे कि जो ठंडी जगह पर रहते हैं, तो अगर उनको हम लोग गर्म वाले जगह पर लाएंगे तो वो उनको सर्वाइव करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो ठंडी जगह में होते हैं, उसको अगर आप नॉर्मल जगह लाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। जैसे एप्पल है, सेब, तो सेब ठंडी जगह पे होगा, जहाँ पे जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है वहाँ एप्पल अच्छा होता है। अब आप हर जगह चाहें कि एप्पल का खेती करें तो वो हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब तापमान में परिवर्तन होने के कारण भी चेंजेज आते हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। तापमान में परिवर्तन क्या होता है? तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन से तात्पर्य है, तापमान में परिवर्तन से तात्पर्य किसी वस्तु में पदार्थ की ऊष्मीय ऊर्जा मतलब हीट एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन से है, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन से है, जिससे उसके कणों की गति तेज या धीमी हो जाती है, तेज या धीमी हो जाती है। ठीक है, जिससे उसके कणों की गति तेज या धीमी हो जाती है। इस परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था, इस परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था बदल सकती है। ठीक है, क्या हमने लिखा? तापमान में परिवर्तन से तात्पर्य किसी वस्तु में पदार्थ की ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन से है, जिससे उसके कणों की गति तेज या धीमी हो जाती है। इस परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था बदल सकती है। पदार्थ की अवस्था से क्या मतलब है? पदार्थ की अवस्था से मतलब है, जैसे मान लीजिए पहले कोई पदार्थ है जो ठोस में है, ठीक है, वो ठोस से किस में बदल जाएगा? द्रव में चेंज हो जाएगा। द्रव से किस में बदल जाएगा? गैस में। आप तापमान को बढ़ाइए तो वो तीनों अवस्था में परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे पानी है, पानी को अगर ठंडी जगह ले जाएं तो बर्फ़ जम जाएगा, जिसको आप यहाँ पे सॉलिड भी ठोस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉलिड। ठीक है, ठोस में बदल गया। अब उसको हीट दें
थोड़ा सा हीट दें तो वो ठोस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड में हो जाएगा, मतलब द्रव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको द्रव को आप कुछ ज़्यादा ही हीट दे दें तो इवापोरेशन के कारण, वाष्पीकरण के कारण वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो तापमान के कारण भी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे फिगर भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए जल है, जल, ठीक है, पानी। अब यहाँ पे ठंडी जगह ले जाएंगे पानी तो ये बर्फ़ बन जाएगा। ठीक है, फिर उसको हीट दें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी। ठीक है, अब उसको ज़्यादा हीट दें तो किस में बदलने लगेगा, वो पानी जो लिक्विड है वो किस में बदलने लगेगा, भाप में, गैस में। भाप में बदल के कहाँ जाने लगेगा, ऊपर चलने लगेगा। तो ये आपका हो गया बर्फ़। ठीक है, ये क्या हो गया, पानी, लिक्विड। थोड़ा सा हीट दिया आपने, बर्फ़ को हल्का सा गर्म किया, हीट दिया तो किस में बदल गया, पानी में, मतलब लिक्विड में, ये सॉलिड में। जब इसको आपने थोड़ा ज़्यादा हीट दे दिया, ज़्यादा गर्म किया तो ये लिक्विड किस में बदलने लगेगा, गैस में। ठीक है, भाप में बदलने लगेगा। तो ये परिवर्तन किस में आते हैं, तापमान में परिवर्तन। तो तापमान में परिवर्तन के कारण भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट हम इसमें और नोट कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट वाले हैं। तापमान में परिवर्तन के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तापमान परिवर्तन के प्रभाव, क्या क्या ऐसे प्रभाव हैं जो तापमान में परिवर्तन के कारण होते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रभाव को हम लोग नोट कर लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारे चेंज आते हैं, लेकिन कुछ ही प्रभाव को हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए पदार्थ की अवस्था बदलना, पदार्थ की अवस्था बदलना। ठीक है, तापमान में आप परिवर्तन लाएंगे तो पदार्थ की अवस्था क्या होने लगेगी, चेंज होने लगेगी। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया पर प्रभाव, केमिकल रिएक्शन में चेंज आने लगते हैं। रासायनिक अभिक्रिया पर प्रभाव। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, उस पर भी प्रभाव पड़ने लगेगा। ठीक है, थर्ड चेंज और भी बहुत सारे हैं, जैसे शारीरिक प्रभाव। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गर्मी में नहीं रह पाते हैं, ठंडी प्लेस पे ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉरेनर है, कोई विदेश का है, दूसरे देश का है। अब कोई इंसान ठंडी प्लेस पे रह रहा होगा तो अचानक उसको गर्म वाले जगह पे लेके आएंगे। इंडिया में जैसे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ गर्म होती है, तो वहाँ उनको सर्वाइव करना मुश्किल रहेगा, वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। या ऐसे कुछ जानवर हैं जो कि ठंडी प्लेस पे रहते हैं, जो कि गर्म में नहीं रह सकते। ठीक है, जैसे सफ़ेद भालू ठंडी जगह पे रहता है। अब उसको आप चाहें कि गर्म वाले प्लेस पे रह ले तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो तापमान के परिवर्तन के प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ सकते हैं, पदार्थ की अवस्था पे हो सकते हैं, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन में भी पड़ता है। और शारीरिक प्रभाव भी पड़ता है, मतलब शरीर पे भी प्रभाव उसका पड़ता है। ठीक है, अच्छा, तापमान में परिवर्तन क्यों होता है, क्या ऐसा कारण है। कुछ ऐसे कारण हैं जो तापमान में परिवर्तन होने के कारण हैं। कौन कौन से ऐसे कारण हैं, तो उसको नोट कर लेते हैं। तापमान में परिवर्तन क्यों होता है, वो क्या क्या कारण है कि तापमान में परिवर्तन होता है। तो बहुत सारे इसके भी हैं, हम लोग कुछ को ही नोट कर लेते हैं, जैसे 2-3 नोट कर लेते हैं। पहला है ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है, दूसरा है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, चौथा है भौगोलिक कारक। ये कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो तापमान में परिवर्तन के कारण हैं। ठीक है, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो तापमान में जैसे ऊष्मा में परिवर्तन। ठीक है,
जलवायु परिवर्तन, पानी के बदलने से भी बहुत लोग को प्रॉब्लम होती है। जलवायु परिवर्तन उसे कहते हैं। भौगोलिक कारक, मतलब जैसे क्षेत्र बदलने से भी प्रॉब्लम होती है। तो तापमान में परिवर्तन के ये कुछ निम्न कारण हैं। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम कुछ ही पॉइंट को नोट कर दिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में कभी आए तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तापमान में परिवर्तन के प्रभाव कभी आए तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म हुआ। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ने रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले जितने भी परिवर्तन थे, ऐसे बहुत सारे परिवर्तन, लेकिन 4 मेन परिवर्तन है जिसको हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। पहला परिवर्तन था अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा गैस का उत्सर्जन, चौथा था तापमान में परिवर्तन। इन सभी परिवर्तन को हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे वाली नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।